अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं खा रही थी खाना और खाने में था बीफ का सालन और बीफ और कद्दू का सालन। और बस मैंने खाना वगैरह फिनिश कर लिया था। उसके बाद मैं स्टिच करने बैठ गई थी। मेरे को एक ट्राउज़र था, तो बस मशीन मुझे इतना तंग कर रही थी, बार बार धागा तोड़ दे रही थी। और मैं जब भी बैठूँ मुझे मशीन बहुत ज़्यादा तंग करती, किसी की मशीन में भी बैठूँ, इसलिए मेरा सिलाई से बिल्कुल इंटरेस्ट उठ गया। लेकिन अब मीरू के कपड़े सिलाई करने बैठ जाती। पहले तो मैं अपने भी करती थी और सारों के करती थी, पर अब मैं किसी के भी नहीं करती क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ। मशीन बार बार धागा तोड़े तो बंदा बहुत इरीटेट हो जाता है। तो बस ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। मैं आ गई थी मम्मा के घर और मम्मा ने ये प्लांट्स वगैरह जो लेकर आई थी इनको ही सेट कर रही थी। और ये वो जो मिट्टी लेकर आई थी वहाँ से उसमें डाल रही थी। और ये बड़े बड़े सारे गमले में सारे प्लांट ट्रांसफ़र कर रही थी। और माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी आप लोगों के लिए। ये सारे प्लांट्स मम्मा उस दिन लेकर आई थी, संडे वाले दिन। और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और मेरी मम्मा को बहुत ही ज़्यादा शौक़ है प्लांट्स वगैरह का। और वो बहुत ज़्यादा लगाती थी पहले जब हम छोटे हुआ करते थे। हमारे पूरे सहन में पौधे भरे होते थे। और मुझे आज भी याद है हमारे सहन में एक अनार का दरख्त होता था जिसमें इतने ज़्यादा फल लगा करते थे। तो पहले तो हमारी फैमिली में मैक्सिमम सबके घर में ही पौधे होते थे क्योंकि खुला सहन होता था। लेकिन आजकल बिल्कुल पौधों का ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। और बीच में कुछ डेंगू की वजह से सारे पौधे मम्मा ने भी ख़त्म कर दिए थे, लेकिन उनको दोबारा शौक़ हुआ और उन्होंने दोबारा लगाना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला उनके पौधों को सलामत रखे, क्योंकि अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी तो सलामत ही रहेंगे। थोड़े बड़े होंगे तो ख़राब होंगे। हम छोटे हुआ करते थे और इतने पौधे होते थे, कभी हमने नहीं तोड़ा। हम शरीफ बच्चे होते थे, पर आज के बच्चे बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो बस मम्मा इधर अपना शौक़ पूरा कर रही थी और सारे ये पौधे वगैरह लगा रही थी। और कुछ पौधे ऊपर रख देंगी और कुछ पौधे सीढ़ियों पे रख देंगी। मैं उनको कह रही थी कि आप सब्जियों के पौधे लेकर आएँ, नींबू मिर्चों के और टमाटरों के, क्योंकि जब सब्जियां और फल उगते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बस यहाँ पे मम्मा ये सारे प्लांट्स ट्रांसफ़र कर देंगी और उनको लगा देंगी। और मेरी मम्मा बहुत मेहनत करती हैं। शौक़ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा है, मुझे फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल्स के पौधे लगाने का शौक़ है। लेकिन मैंने किया नहीं क्योंकि इसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, इसको प्रॉपर केयर चाहिए होती है। और मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा पोसेसिव है पौधों को लेके। उनका पौधा कोई तोड़ दे तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है। अभी ये सारे पौधे लग तो रहे हैं, पर हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। लेकिन मम्मा कहती कि नहीं, वो भी नहीं तोड़ेंगे, उनको पूरा यकीन है। पर आजकल के बच्चे कर देते हैं ख़राब। और ऐसे हमारी मतलब फैमिली में और इनके जितने पौधे होते थे हमारे बचपन में, पर हमने कभी भी नहीं तोड़ा। मेरी ताई अम्मी के घर एक दरख्त होता था अमरूद का। मैं और मेरी कज़न उस पर जब भी अमरूद लगते थे, कच्चे कच्चे अमरूद तोड़ लेते थे और उसे खाते थे और इतना मज़ा आता था। तो बस बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो गई इन पौधों को देखकर। और यहाँ पे मैं बना रही थी खाना। मैं बना रही थी बीफ कढ़ाई। और पहले मैंने डाला यहाँ पे तेल और उसके बाद मैंने 2 चम्मच डाला इसमें देसी घी, क्योंकि मुझे देसी घी वाली कढ़ाई ज़्यादा मज़े की लगती है। मम्मा ने मशीन लगाई हुई थी तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ आज कढ़ाई। तो बस यहाँ पे मैं कढ़ाई बना रही थी। और वैसे तो प्याज मैं चिकन वाली कढ़ाई में नहीं डालती हूँ, पर बीफ वाली कढ़ाई में मैंने प्याज थोड़े से डाले ताकि उसकी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। तो बस यहाँ पे आपने आधा तेल और आधा देसी घी लेना है। वैसे अपनी ये अपनी मर्ज़ी है, लेकिन देसी घी में बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पे बस मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उन्हें ब्राउन कर दिया था। इसके बाद मैं डाल दूँगी बीफ और बीफ को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो बस यहाँ पे हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका था और बहुत ही अच्छी खुशबू आई थी देसी घी की। तो यहाँ पे मैंने बीफ डाल दिया था और बीफ को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। चिकन की कढ़ाई में इसे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, इंशाल्लाह वो भी किसी दिन शेयर करूँगी। इसमें मैं अदरक पिसा हुआ नहीं डालती, लेकिन इसमें मैंने लहसुन अदरक पिसा हुआ डाला था। और ये 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक था और इसे अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद बाकी मसाले डालेंगे। जब तक गोश्त वगैरह की अच्छे से भुनाई ना हुई हो तो वो अजीब सा स्मेल करता है। तो बस यहाँ पे मैं इसको अच्छे से भून रही थी। और जब ये हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे मसाले। मसाले में सिर्फ मैंने बहुत कम मसाले डाले क्योंकि कढ़ाई में बहुत कम मसाले जाते हैं। तो मैंने नमक और लाल मिर्च और थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली थी और यहाँ पे कुटी हुई मिर्चें ली थी और हल्दी थोड़ा सा और थोड़ा सा धनिया पिसा हुआ ले लिया था। तो बस मैं ये मसाले डाल दूँगी और मसाले डाल के मैं इसको कुकर लगा दूँगी थोड़ी देर। और मैंने सारे मसाले स्पाइसेस इसलिए कम लिए थे क्योंकि मैंने एंड में इसमें काली मिर्च डालना था। तो बस ये सारे मसाले मैंने डाल दिए और इसको भून के तकरीबन 15 से 20 मिनट कुकर लगा देना ताकि अच्छे से गल जाएँ। तो बस मैं यहाँ पे यही कर रही थी। तो इसमें आपने डालना है आधा गिलास 1 गिलास के करीब पानी, जितना आपका गोश्त है आपको अंदाज़ा होगा तो उतना पानी डाल देना है।
कुछ लोगों को सिर्फ चिकन की कढ़ाई अच्छी लगती है, पर बीफ की भी बहुत मज़े की बनती है। आप लोग कभी बना के देखिएगा, मेरी रेसिपी फॉलो करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। तो बस यहाँ पे मैं गोश्त को लगाई थी सीटी, और मम्मा करी थी कुकर को बंद, क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा था, थोड़ा हार्ड था इसका रबड़, तो मम्मा ही कर रही थी। और बस यहाँ पे सीटी लगा दी है, और तकरीबन हमने 10-15 मिनट बाद इसे खोल के देखना। और यहाँ पे मैं फ़्लेम को करी थी कम, क्योंकि फ़्लेम बहुत ज़्यादा था, तो जब मैं सीटी बज जाती है तो मैं कम कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारा लुक, अभी सिर्फ हमने कुछ मसाले डाले थे, और माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा कलर आया है। तो बस इसके अंदर मैंने डाल दिए थे 2 बड़े साइज़ के टमाटर, और टमाटर के मैंने बड़े बड़े चंक्स कर दिए थे, क्योंकि कढ़ाई में मैक्सिमम बड़े ही जाते हैं, छिलका तो सारा इसका निकल जाता है। तो बस टमाटर डाल देना है, और उसके बाद मैंने डाल दिया था काली मिर्च, क्योंकि मेन जो स्पाइसेस में होता है इंग्रेडिएंट्स, मतलब काली मिर्च ही मेन चीज़ होती है कढ़ाई में। और मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के काली मिर्च का पाउडर डाल दिया था। आप देख लें, अगर आपको कूटा हुआ चाहिए, मतलब जो खुद से कूटते हैं उसका भी फ्लेवर अच्छा होता है, तो आप वो डाल दीजिएगा। तो बस यहाँ पे मैं इसे भून रही थी, और थोड़ी देर बाद जब ये थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी दही। और मैंने सोचा था कि मैं इसके अंदर मलाई भी डालूँगी, क्योंकि क्रीम नहीं था अवेलेबल, तो मैंने कहा था मैं मलाई डाल दूँगी, पर मम्मा ने कहा कि देसी घी तो डाल दिया है तो रहने दो। और वाकई में मैंने नहीं डाला था क्रीम, और फिर भी बहुत अच्छा टेस्ट आया था। तो बस यहाँ पे मैंने बारीक बारीक अदरक काट दिया था, और हरी मिर्चें भी काट ली थी। आजकल हरी मिर्चें इतनी तेज़ आ रही हैं कि हाथ जलता रहता है, मेरा काफ़ी देर तक हाथ जलता रहा था। तो बस यहाँ पे मैं डाल रही थी और देसी घी, इसमें 2 चम्मच और देसी घी ऐड कर दूँगी, मतलब 4 चम्मच मैंने डाल दिया था। और बहुत ही मज़े का फ्लेवर था, सच्ची बहुत मज़े का बना था। क्रीम ना डालने के बाद भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का था। तो बस यहाँ पर मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, और देखिएगा इसका फाइनल लुक कितने मज़े का आएगा, और खाने में भी बहुत मज़े की थी। और यहाँ पे मैंने डाल दिया था हरी मिर्च और अदरक, और माशाल्लाह से ये इसकी फ़ाइनल लुक है, और बहुत ही ज़्यादा, जितनी देखने में टेस्टी है उससे ज़्यादा कहीं खाने में टेस्टी थी। यहाँ पे बस हमारी कढ़ाई डन हो चुकी थी, और मैं इसे अदरक वगैरह मिक्स कर रही थी। और माशाल्लाह से देखें इस पर कितना प्यारा कलर आया है। ये सिर्फ कश्मीरी मिर्च डालने की वजह से इसके कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। वैसे तो थोड़ा फीका कलर आता है, क्योंकि इतने स्पाइसेस नहीं जाते कढ़ाई में। और खाना शाना बन चुका था, तो बस शाम के टाइम मैं आ गई थी ऊपर। मामा ने मशीन लगाई थी, तो वो कपड़े डालने आई थी, तो मैं भी ऊपर आ गई। यहाँ मैं मम्मा के प्लांट्स दिखा रही थी, उन्होंने कितने ज़्यादा एलोवेरा लगाए हुए हैं। और ये सारे हमारे घर के बाहर का लुक है, ये बाहर सारी बेल लगी हुई है। तो बस मैं आ रही थी ऊपर, उससे ऊपर भी पौधे रखे हुए हैं कुछ, मतलब, और ये सारे इनकी जो बेल है उसका लुक दिखा रही थी। माशाल्लाह से इससे बहुत ही ज़्यादा घर की खूबसूरती निकलती है। आप लोग भी लगाइएगा, और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है। तो माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये सारा हमारे घर के बाहर का लुक है, और इतने ज़्यादा फ्लावर्स हैं, और ये इतनी खुशबू करती है रात को, और बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है जब भी हम छत पर आते हैं। और नीचे ये नीम का दरख्त लगा हुआ था, तो बस हमारा पूरा घर जो है वो दरख्तों से घिरा हुआ है। तो मैं आपको यही दिखा रही थी, ये मेरे मम्मा के शौक़ हैं। नीचे आके हमने खाना वगैरह खा लिया था, और मम्मा ने बना दी थी चाय। मीरू के डैडी आ चुके थे, तो बस यहाँ पे नान फ्राई कर दिया था मेरी सिस्टर ने, क्योंकि मुझे नान अच्छा लगता है। तो बस चाय वगैरह पी के मैं आ गई थी घर, और यहाँ पे मीरू के डैडी करे थे फ़ैन को क्लीन, क्योंकि फ़ैन गंदा हो चुका था, तो हवा बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि अभी कर देता हूँ। तो ये रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बज रहे थे, और इनको सफाई सूझ गई थी। और ऐसा है कि फ़ैन क्लीन हो जाए तो हवा अच्छी देता है, पर आजकल इतनी हबस है कि हवा का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। बस ऐसा लगता है सांस बंद हो रही है। तो बस फिर भी मेरे को डैडी ने कहा कि मैं कर देता हूँ। बस आधी रात को हमारा फ़ैन क्लीन हो रहा था, और साथ साथ इन्होंने वॉच वगैरह भी उतार दी थी, इसको भी अच्छे से क्लीन कर रहे थे, क्योंकि मेरा तो हाथ जाता नहीं, तो बस जब भी करना होता है इन्होंने ही क्लीन करना होता है। मेरा भी अपने डैडी के साथ बैठ गई थी वॉच क्लीन करने, और अपने डैडी की हेल्प कर रही थी। माशाल्लाह से अभी चीज़ों को पकड़ती है। तकरीबन कोई 2-3 दिन पहले मुझे एक कमेंट आया वेरी नाइस का, कि ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा है, और आपका बेबी भी बहुत प्यारा है। तो जब मैंने देखा, वो एक इंडियन यूट्यूबर थी, और उन्होंने भी अभी ज्वाइन किया, कोई 4 मंथ्स हुए हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उन्होंने देखा, वो इतनी दूर है, वो मुझे नहीं जानती, पर फिर भी उन्होंने कमेंट किया। तो अगर इस तरह कमेंट्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है, और काम करने में मज़ा आता है कि कोई हमें पसंद कर रहा है। तो अगर वो देख रही हैं तो शुक्रिया, आपके कमेंट से मेरी हौसला अफजाई हुई, मुझे अच्छा लगा। अगर आपको भी मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लोग भी लाइक करा करें, और कमेंट्स किया करें, और अपनी दुआओं में याद रखा करें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।